अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आयशा अब्बास। मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और न्यूट्रिशनिस्ट भी। आज हम बात करेंगे अपने फेवरेट फूड आइटम के बारे में या फूड ग्रुप के बारे में, जिसके बगैर वाकई हम जब खाना खाने बैठते हैं हमें मज़ा नहीं आता। और प्रोटीन या गोश्त हम सबका बहुत ही फेवरेट फूड आइटम होता है। ठीक है, ईद हो, बकरीद हो, हमारी डिशेस, हमारी डाइनिंग टेबल, किसी की हमें दावत देनी हो या हमें किसी की दावत पे जाना हो, कि गोश्त के बगैर तसव्वुर ही मुमकिन नहीं है। लेकिन आखिर हम कितना गोश्त खाएं? जो लोग बिल्कुल वेजिटेरियंस होते हैं या कार्ब्स के ऊपर रहते हैं, तो बिल्कुल वेजिटेरियंस के अंदर भी डेफिनेटली कैलोरीज जो होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं। मतलब सैलड्स ले ली, तो रई खा ली, गोभी खा ली, लेकिन यह है कि पूरी ग़िज़ाइयत नहीं मिलती। प्रोटीन्स के अंदर जो है आयरन भी है, विटामिन B12 भी है और भरपूर ग़िज़ाइयत है, विटामिन्स हैं। जो लोग नहीं प्रोटीन्स लेते या गोश्त खाते हैं, विटामिन B12 की भी डेफिशिएंसी हो जाती है। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर देते हैं गोश्त की, उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, डायबिटीज़ है, मोटापा है। हमने जब रिसर्चेस की और मुख्तलिफ पेशेंट्स के अंदर हमने अपने परफॉर्मेंस फिल किए, जब हमने अपने हॉस्पिटल्स के अंदर देखा, तो जिन लोगों के अंदर गोश्त का रुझान बहुत ज़्यादा था, उनके BMIs 30 थे। जिनके अंदर कुछ कम गोश्त लेने की देखा गया कि उनका रुझान कम है, तो उनके BMIs 25-26 थे। और जो बिल्कुल ही वेजिटेरियंस थे, उनके तो BMIs हमें 21, 22, 23 तक मिले। इसी तरह से डायबिटीज़ में जब HbA1c's की कैलकुलेशन हमने देखी, तो जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा गोश्त इस्तेमाल किया हुआ था, जो लोग डायबिटिक लोग थे, उनके तो BMI 7.8 के करीब आ रहे थे और उससे कम वालों के जो थे वो 6 के करीब थे। और जो लोग बिल्कुल डायबिटीज़ जिनके अंदर मौजूद थी और जो गोश्त का इस्तेमाल बिल्कुल ही कम थे, उनके माशाल्लाह जो BMIs थे वो बहुत अच्छे जाते थे और बहुत कम थे, 5.2 के करीब। तो यानी कि गोश्त से भी मोटापे का बहुत गहरा ताल्लुक है, डायबिटीज़ का बहुत गहरा ताल्लुक है। लेकिन हम गोश्त कितना इस्तेमाल करें, इसको जानने के लिए वीडियो को आपने पूरा सही तरीके से ज़रूर सुनना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह कि हम अपने बच्चों की जब परवरिश करते हैं तो 18 साल लगते हैं, पूरा टाइम पीरियड लगता है उस बच्चे को जवान होने में, पूरी उसकी ग्रोथ में। लेकिन उन्हीं जानवरों को आजकल अगर हम देखते हैं तो उनको बिल्कुल जल्दी से आर्टिफिशियली ग्रो किया जाता है हार्मोन्स के ज़रिए। तो उस जानवर की जो सॉस है खाने पीने की, वो ग्रास फेड है कि नहीं, उसकी जो ग्रोथ हो रही है ऑर्गेनिक फेड है कि नहीं, इसका बहुत गहरा ताल्लुक होती है। अगर हम अपने बच्चों को भी एकदम तेज़ी से ग्रो कर देते हैं या उन गोश्त वो वाला गोश्त इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखिए कि वो वाली प्रॉब्लम्स जो होंगी डेफिनेटली हमारे बच्चों के अंदर भी होंगी। और ये हम फेस कर रहे हैं। जिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक फूड्स इस्तेमाल नहीं किए या हार्मोनल चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ, तो उन्हीं बच्चों में हार्मोनल प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही हैं, जिसमें PCOS है, जिसके अंदर इनफर्टिलिटी है, जिसके अंदर बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस जब हम उनके ब्लड टेस्ट लेते हैं तो वो आ रहे होते हैं। तो जानवर की जो सोर्स है वो जाननी बहुत ज़रूरी है और ये पता करना भी बहुत ज़रूरी है कि आपका जो सोर्स हो वो बहुत ज़बरदस्त हो, जो जानवर की जो ग्रोथ हो रही हो वो बहुत अच्छे तरीके से हो और उसको हार्मोन्स ना दिए जा रहे हों। इन तमाम तर चीज़ों के जानने के बाद ये फ़ैसला हम करेंगे कि प्रोटीन का इस्तेमाल अगर हफ्ते में 2 या 3 मरतबा होता है, 1 आउंस के अंदर जो कैलोरीज लगभग 1 पाउंड के अंदर होती हैं वो 650 होती हैं। तो अगर आप 1 से 2 या 3 आउंस का इस्तेमाल कर लेते हैं हफ्ते में 2 या 3 मरतबा, दैट इज़ मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा अगर आप जाते हैं तो ना सिर्फ आपका वज़न बढ़ता है बल्कि आप मोटापे की तरफ भी जाते हैं। अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं और आप फिज़िकली एक्टिव हैं तो फिर आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग जो है प्रोटीन्स के साथ बहुत अच्छे चलते हैं, उनकी बॉडी बहुत अच्छी चलती है। कुछ लोगों को मिक्स डाइट्स बहुत सूट करती हैं और कुछ लोगों को प्रोटीन बिल्कुल भी सूट नहीं करता। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी अपनी बॉडी का टाइप क्या है। आपको कार्बोहाइड्रेट सूट करते हैं या प्रोटीन सूट करती है। दूसरी बात है कि फ़्रेश मीट्स जो हैं वो लाने बहुत ज़रूरी है। अरबी जो हैं वो गोश्त को सुखा के रख लिया करते थे और बहुत अरसे तक गोश्त को चलाते थे। लेकिन आजकल जिस तरीके से बीमारियों का रुझान बढ़ रहा है, और अभी मैंने जिक्र किया हार्मोन्स के बारे में और इतनी सारी बीमारियाँ आपको गिनवा दी, तो इस लालच
लालच में पड़ जाना कि हम गोश्त को बहुत लंबे अरसे तक फ्रीज़ करके रख लेंगे और इस्तेमाल करेंगे, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप बीमारी को खुद दावत दे रहे हैं। गोश्त का फ्रेश इस्तेमाल करना जो है वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा और बहुत मुफीद है। तो इन पॉइंट्स को देखते हुए आई थिंक मैंने बहुत हद तक बढ़ा दिया, और जिस हद तक कैंसर हमारे वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसके लिए भी बहुत बेहतर ये है कि हम फ्रेश गोश्त का ही इस्तेमाल करें और बैलेंस डाइट को पोर्शन कंट्रोल के साथ अगर लेके चलते हैं, यानी कि थोड़ा गोश्त हो, उसके साथ कुछ सब्जियां भी हों, उसके साथ दालें भी हों, हफ्ते में 2 या 3 मरतबा हो, साथ में कुछ प्रोबायोटिक्स यानी कि योगर्ट भी हो, तो अच्छे गुड बैक्टीरिया आपके उस मीट के पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर सकेंगे और आपके डाइजेशन में बहुत हेल्प करेंगे। साथ में फिज़िकल एक्टिविटी भी हो, पानी का इंटेक खाने से पहले जब आप प्रोटीन खाने बैठें। और प्रोटीन आपको बहुत सटाइटी देता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, इसीलिए हमें प्रोटीन्स पसंद भी बहुत होते हैं। आप बहुत देर तक आपका पेट भरा हुआ रहता है और आपको वीकनेस नहीं होती। तो ये आज का हमारा मैसेज था, और इंशाल्लाह फिर एक नए मैसेज के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड खुदा हाफिज़।